हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। यस, आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर देर रात, ठीक है, उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। जी हाँ, देर रात आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में, आखिरकार क्या कुछ है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। देखेंगे आखिरकार कि क्या कुछ आपके पर्सन के मन की जो बातें हैं वो होती रहती हैं। ठीक है, तो यस, देर रात में आपके पार्टनर के मन के बात को जानेंगे, आपके पार्टनर के मन की फीलिंग्स को जानेंगे, इमोशंस को जानेंगे। यस, आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आप सबको जो है ये रीडिंग काफी पसंद आएगी और ये रीडिंग के लिए आप जो है वेट कर रहे होंगे। तो गाइज, चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या जो है उनके मन में चल रहा है। तो फोकस कर लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति के लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, जिस व्यक्ति के लिए आपके जो है दिमाग में बातें चलती रहती हैं। सो फोकस आप बना के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, उनके मन में आज देर रात क्या चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइस, फोकस बना के रखिएगा। ओके, उस व्यक्ति का ध्यान जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। सो फोकस करते हैं अब रीडिंग के ऊपर। आई होप आप सबने ध्यान कर लिया होगा। तो मैं रीडिंग करती हूँ स्टार्ट। ओके, ठीक है। सो मुझे यहाँ सबसे पहले एनर्जी जो नजर आ रही है, ठीक है, आपके पार्टनर की, वो ये है कि गाइस, वो अपने पास्ट पर नजर डाल रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है अपने पास्ट पे नजर डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये सही था या क्या ये गलत था। क्या उन्होंने आपके साथ ईमानदारी से पेश आए ये पर्सन? क्या उन्होंने आपके साथ जो किया वो सही रहा? क्या उन्होंने आपको इमोशनल तौर पे हर्ट किया? ये चीज इस पर्सन के दिल और दिमाग में आती हुई दिख रही है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो अब उनके अंदर एक गिल्ट का भाव नजर आ रहा है। उनका मन चाह रहा है कि बैलेंस, है ना, वापस लाए, या तो माफी मांगे या फिर अपने कर्मों का सामना करे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो है ये पर्सन कनेक्टेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड है। रिकंसिलेशन की चाह मुझे नजर आ रही है। वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो अब उसे सॉल्व किया जाए। शायद वो सच कहना चाहते हैं या सच सुनना चाहते हैं। वो आपको इमोशनली याद कर रहे हैं गाइस, और साथ ही मेंटली आपके एक्शन को एनालाइज भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रहा है आपके इस रिलेशनशिप में कि आपके जो पार्टनर है ना,
बहुत डीपली, बहुत ज्यादा डीपली, बहुत ज्यादा डीपली मैं देख पा रही हूँ कनेक्टेड जो है नजर आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था, या तो वो क्लियर या फेयर कंक्लूजन चाहते हैं, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। एंड शायद वो अपने तरफ से आपको कुछ सच बताना या पास्ट की गलती सुधारने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको मैसेज मिले जिसमें जो है इमोशनली सॉफ्ट भी हो, और होता है ना कि ऑनेस्टी भी हो। सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनके मन में आपकी यादें चल रही हैं, लेकिन सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोच रहे हैं। वो आपके प्रति फेयर होना चाहते हैं, या तो पास्ट में जो है, या तो पास्ट में ऐसा लग रहा है ना कि किसी नाइंसाफी का जो है ना सुधारना जो है ना नजर आ रहा है। उनका एक कार्मिक अवेकनिंग का फेज चल रहा है गाइस। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के दिल में मुझे ये वाली एनर्जी नजर आ रही है, जहाँ पे दोनों को एक दूसरे की याद बहुत ज्यादा सताती है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके प्रति इस पर्सन की फीलिंग स्ट्रांग हो रही है, तो वो कांटेक्ट करने या करके या फिर से जो है ना कनेक्शन बनाने की सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद ही वो इमोशनली स्टक भी हो चुके हैं बिना किसी एक्शन के लिए। एंड मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको बहुत दिल से महसूस कर रहे हैं। आपको दिल से जो है ये पर्सन याद करते हैं, और इस पर्सन के मन में मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के मन में आपको आपकी जो चाहत है वो बहुत स्ट्रांग लेवल पे आती हुई नजर आ रही है। उनका मन जो है ना पुरानी यादों, बचपनी मोहब्बत, एक जेन्युइन अटैचमेंट की तरह खींच रही है। शायद उनके अंदर ना आपके साथ रिकनेक्ट करने की जो इच्छा है वो मुझे नजर आ रही है, या वो सोच रहे हैं कि अगर कुछ बातें अलग होती तो आज सब कुछ कितना प्यारा होता, कितना कितना ज्यादा प्यारा, कितना खूबसूरत होता आप दोनों के बीच में। हर एक चीज, हर एक तरीके का जो बॉन्ड है वो कितना ज्यादा सुंदर होता। यस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ना एक दूसरे के लिए है ना बहुत कनेक्टेड फील करते थे। ठीक है, बहुत कनेक्टेड, आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हुए नजर आ रहे हो। यस, सोलमेट, दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो ऐसा मुझे नजर आ रहा है। वो सब कुछ क्लियरली देख पा रहे हैं, सब कुछ। उनका दिल हल्का हो गया है, या मैं कहूँ तो ये पर्सन जो है ना ये पर्सन का डिजायर है आपके साथ इस कनेक्शन को आगे ले जाने की। वो चाहते हैं कि आपके बीच कोई कंफ्यूजन, गिल्ट या छुपी हुई जो बातें हैं वो ना रहे। ठीक है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि देखो यहाँ पे ना यहाँ पे जो एनर्जीज हैं आपके इस रिलेशनशिप में डीप कनेक्शन को काफी क्लियरली बता रही हैं, डीप एनर्जी को काफी क्लियरली बता रही है। उनके मन में क्लैरिटी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ रहा है आपके प्रति। वो पॉजिटिविटी एंड रियलिटी है ना, और इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं। ईगो से दूर होकर सब कुछ ये पर्सन आपकी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। उनका मन आपके साथ एक स्केर्ड इमोशनल बॉन्ड महसूस कर रहा है, और वो चाहते हैं आपसे मिलना, दिल से बात करना चाहते हैं, या एक नए इमोशनल फेज में एंटर करना चाहते हैं जहां ट्रस्ट हो और म्यूचुअल फीलिंग्स भी हो। ठीक है, आप उनके लिए स्पेशल हो गाइस।
यस, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो आप, सिर्फ अट्रैक्ट नहीं है ये पर्सन आपके प्रति, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। वो आपसे इमोशनली मिरर जो है ना कनेक्शन महसूस करते हैं। जैसे दिल से दिल की बात हो सकती है ना, वैसा वाला। उनका मन कह रहा है कि मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ, बिना ईगो के, बिना कंफ्यूजन के। मुझे ना यहाँ पे रीयूनियन या रिकंसिलिएशन का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज नजर आ रहा है, और वो आपसे डायरेक्ट जो है ना इमोशनल कन्वर्सेशन करने का प्लान कर रहे हैं। अगर ब्रेक था तो उनके मन में ना क्लैरिटी अब वापस जुड़ने की तरह है ना, जुड़ने की तरफ जो है ना ये पर्सन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ऑनेस्टी होगी और दिल से दिल का रिश्ता होगा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं ना जहाँ पे आप अपने रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग यूज करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स की क्या वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के बहुत अब पॉजेसिव भी हो रहे हैं। उनका मन थोड़ा परेशान है, मन परेशान है, लेकिन उनके अंदर कंफ्यूजन और स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। उनका दिल उनका जो दिल है ना क्लियरली आपकी तरफ खींच रहा है और वो कनेक्शन चाहते हैं। उनका दिमाग जो है अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में है, और हो सकता है कि दूसरे लोग इंटरफेरेंस कर रहे हों, या उनके अंदर जो है ना फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। यस, वो इमोशनली रेडी है पर मेंटली शायद कंफ्यूज्ड है कि कैसे शुरू करूं, या क्या सही टाइम है, क्या मैं अभी कांटेक्ट करूं तो बातें हो सकती हैं। ये पर्सन के मन में चल रहा है। उनके आसपास कुछ एक्सटर्नल प्रेशर या कहें तो ओपिनियन क्लैश भी हो रहे हैं, यस, जिसके वजह से वो क्लियरली स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपके तरफ। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, देखिए, ये पर्सन को पता है, ये पर्सन को पता है कि पर्सन क्या कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल रियलाइजेशन डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है, ये पर्सन को लग रहा है, ठीक है। उन्हें चाहे क्लैरिटी मिल रही है कि आपके साथ का कनेक्शन सिंपल या नॉर्मल नहीं है, या तो कहे तो ये सोल लेवल पे है या डीप लेवल पे है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है। वो रियलाइज कर रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ, चाहे उनकी गलती हो या टाइम की मजबूरी हो, ठीक है ना, अब उनके सामने है ना, उनके सामने ये चीजें आ रही हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसका सामना करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। उनका इनर वॉइस उन्हें कह रहा है कि अब देर मत करो, सही फैसला लो। वो इमोशनली रेडी हो चुके हैं और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब डिसीजन लेना चाहते हैं। वो आपसे सच्चा रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी ईगो के, बिना किसी प्रॉब्लम के। उनका मन कह रहा है कि अगर इस बार मौका है ना चूक गया ना, तो शायद जिंदगी भर इस बात का रिग्रेट रहेगा। वो अपने अपने कार्मिक रिलेशन सीख रहे हैं गाइस, ठीक है। और अब आपके साथ एक जो है ना रीयूनियन चाहते हैं कि अब जो है फिर से रिश्ता बने, फिर से रिश्ते में वो पॉजिटिविटी आए, फिर से रिश्ते में वो पॉजिटिव सा जो चेंज है वो आए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा अंदर से ना, एक होता है ना कि जैसे पॉजिटिव सा साइड होता है, पॉजिटिव सी वाइब होती है, तो यस, आपके पार्टनर के मन में दिख रहा है, आपके पार्टनर का मन करता है ना कि अब जो है ना मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। वो अपने अंदर की कंफ्यूजन पर है ना चाहते हैं कि जीत सके ये पर्सन, जीत पा सके ये पर्सन, ठीक है। अब उनका मन तैयार है पब्लिकली या ओपनली आपके पास आने के लिए, ठीक है। ये पर्सन मैसेज या कॉल या मिलना चाहते हैं आपसे, एंड वो अब चाहते हैं कि आप भी उनके तरफ
है ना, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस दिखाइए ताकि उनको पॉजिटिविटी फील हो सके। उनका कॉन्फिडेंस रिटर्न हो रहा है। इस बार मैं इस रिश्ते को सब कुछ, है ना, सब कुछ देकर जीतूंगा, ये जो है इस पर्सन के मन में बार बार आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप सिर्फ उनके लिए कोई याद या गिल्ट नहीं हो, आप उनके लिए एक विक्ट्री फीलिंग बन चुके हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन लॉजिकली भी और जस्टिफाइड भी हो, इमोशनली भी हो और इमोशनली फुलफिल्ड भी हो, है ना। वो अब ईगो से नहीं, दिल से हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, आपके तरफ ये पर्सन बढ़ना चाहते हैं। लग रहा है जैसे कि अब ये पर्सन को ना कोई रोक नहीं सकता है। तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे ये पर्सन मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करे, कॉल के थ्रू कांटेक्ट करे, या फिर ये पर्सन पर्सनली मिले आपसे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, फीलिंग्स बताना चाहते हैं, या कहें तो माफी मांगना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, साथ ही साथ ये पर्सन जो है ये पर्सन सोशल मीडिया पर जो है ना एक्सप्रेशन या फिर कहे तो ओपनली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, एंड रिलेशनशिप दोबारा शुरू करना या नए फाउंडेशन पे इस रिलेशनशिप को रखना, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि अब ये पर्सन और ऐसा लग रहा है कि अब इंतजार नहीं करना चाहते, अब ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। मुझे उनके मन में जो है ना ऐसा लग रहा है कि फुल ऑन क्लैरिटी बनती हुई नजर आ रही है, और आपके प्रति उनका कनेक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं है, स्पिरिचुअल भी है, कार्मिक भी है और विक्टोरियस भी बन चुका है। वो तैयार है आपके तरफ कॉन्फिडेंटली आने के लिए, सच के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और पूरे जज्बे के साथ ये पर्सन आना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन जो है आपके आपके तरफ से जो है ना, ये पर्सन एक ग्रीन सिग्नल चाह रहे हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो पर्सन है ना आपके, ये पर्सन को ना थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि प्रैक्टिकल काफी चीजें करते हैं, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन सिर्फ आपको याद नहीं करते हैं, आपको अपने फ्यूचर के रूप में भी देख रहे हैं, फ्यूचर में भी देख रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन के अंदर ऐसा है कि भाई मैं उसको ना अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, गलतियां हुई हैं और उनसे इस पर्सन ने सीखा भी बहुत कुछ है, और लॉयल्टी भी इस पर्सन को अब चाहिए। ठीक है, इस रिश्ते में ये पर्सन को लॉयल्टी भी चाहिए, ये पर्सन लॉयल कनेक्शन चाहते हैं, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ऊंच नीच या ऐसी वैसी बातें हों। वो आपको एक इमोशनल कनेक्शन नहीं, एक लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं गाइस। उनके लिए आप एक पास्ट का प्यार नहीं हो, प्रेजेंट की क्लैरिटी और फ्यूचर की सिक्योरिटी हो अब आप उनके लिए। शायद उनका मन अब आपके साथ एक सॉलिड, लॉयल और ग्राउंडेड कनेक्शन बनाने के लिए ना पूरी तरह रेडी हो चुका है, पूरी तरीके से ये एकदम होता ना कि चलो भाई अब हम तो यही करेंगे, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि पर्सन स्ट्रांगली काफी चीजें मुझे दिखाई दे रही है, जो ये पर्सन का दिख रहा है कि पर्सन कनेक्ट करेंगे। किसी ने कमेंट भी किया था कि दी बात कब करेंगे, तो देखो बात वाली एनर्जी आ ही गई यहाँ पे कि आपके पार्टनर जल्दी ही आपसे बात करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ ये पर्सन का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, और आपके साथ एक रियल फ्यूचर इमेजिन करना, जैसे शादी, है ना, और या कहे तो दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करना, या कहे तो एक ही रूम में आप दोनों रह सकते हो, मतलब एज अ पार्टनर, है ना, एज अ मतलब पार्टनरशिप में भी जो है ना कुछ चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई कैजुअल या टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है आपके पार्टनर का आपके तरफ। ठीक है, वो इमोशनल लेवल पे आपके तरफ मतलब एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, और कार्मिक लेवल पे तो यस आपके पार्टनर ने सीख ही लिया है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के साथ न्यू बिगिनिंग करने का सोच लिया है, सोच लिया भाई, सोच लिया, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है,
सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करने की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई वो अपनी पुरानी पर्सनालिटी, ओल्ड बिहेवियर या कहे तो पैटर्न्स को जो है ना, या ईगो को छोड़ने के मूड में अब मुझे नजर आ रहे हैं, और वो आपके साथ एक नए तरीके से जुड़ने की एनर्जी में दिख रहे हैं। लग रहा है कि भाई अब जो है ना, उसके साथ तो ये करना है, वो करना है, यानी कि एक मैच्योर पर्सन बन के आपके सामने आना चाहते हैं। अगर वो पहले कंफ्यूजन में थे, कंफ्यूज थे, इमेच्योर थे या सेल्फिश थे, तो अब वो एनर्जी खत्म हो रही है। उनका मन कह रहा है कि अब वो पुराना रिश्ता नहीं चाहते हैं, एक नई जो है ना, एक नए तरीके से सोल टू सोल कनेक्शन चाहते हैं। और सोल टू सोल ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। अब वो पुराने बैगेज को छोड़कर आपके साथ एक नए फाउंडेशन पर अपनी जो जिंदगी है वो बनाने की तमन्ना रखते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन अपोलाइज कर सकते हैं, ठीक है। खुद की हीलिंग के बाद आपके पास सिंसियरली ये पर्सन आएंगे एंड पूरी जो ईमानदारी से जो है ना, इस नए रिश्ते की शुरुआत ये पर्सन करने वाले हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। और आपको बताना चाहते हैं कि मैं बदल गया हूँ या बदल गई हूँ, मैं अब सच्चा हूँ, ठीक है, और क्लियर हूँ, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका मन पूरी तरह बदल रहा है। वो अब पुरानी गलतियों, ईगो और फियर्स को पीछे छोड़ने के लिए रेडी है गाइस, एंड आपके साथ एक सच्चा, है ना, कमिटेड फ्यूचर बनाने का सपना दिल में चल रहा है। वो अपने अंदर के जो कहते हैं ना कि अपने अंदर का जो प्रॉब्लम है ना, वो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये पर्सन एक तरीके से न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना मतलब जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया है। इनकी गलतियों को आपने जो है ना माफ करना, मतलब ज्यादा प्रेफर किया कि चलो ठीक है, मैं इसको इस बार माफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन अगेन एंड अगेन आपके पार्टनर ने गलती वही करी, आपका दिल तोड़ा, आपको तकलीफ दी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपका मजाक बनाया, है ना। तो यहाँ पे वो दिख रहा है, ठीक है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनका दिल अभी भी उस दर्द से, गिल्ट से या लॉस के बोझ से गुजर रहा है, ठीक है। जो ये पर्सन अपने दिल से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद के लिए भी जो है ना, मैं देखूं तो काबिल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बोला था कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती या मैं तुम्हें नहीं डिजर्व करता, इस तरीके की एनर्जी। यस, उनका दिल टूट चुका है, शायद इसलिए कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, या कहें तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, है ना, ने उन्हें तोड़ा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। वो रिग्रेट और पेन से गुजर रहे हैं और उनकी हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उनका दिल अभी भी गिल्ट और पछतावे से भरा हुआ है जो उनका रास्ता रोक रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है और मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन कहना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मैं उसको सही करना चाहता हूँ। तो शायद वो आपसे दूर रहकर अपनी गलती को जो है ना समझ चुके हैं, एंड उन्हें अब भी इमोशनल क्लोजर या माफी की जरूरत है आपसे, या कहे तो अपने आप से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस पेन को हील कर ले तो वो वापस आने का जो साहस है ना वो कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सी वाइब मुझे नजर आ रही है। उनका हायर सेल्फ, है ना, इनको जो है ना, उनका जो हायर सेल्फ वो आपको मैसेज देना चाहता है कि पेन के बाद भी वो आपको जो है ना दिल से चाहते हैं। इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम दी, इतना ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना, उसके लिए पर्सन माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है
ठीक है, ये जो पर्सन है अंदर ही अंदर जूझ रहे हैं, ये पर्सन अंदर ही अंदर जो है ना जूझ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन दो जगहों पे काफी कंफ्यूजन में थे या दो लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन में थे, और इसी की वजह से ये पर्सन ने अपनी लाइफ पूरी बर्बाद करी। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, देखो इस पर्सन के जिंदगी में ना टू प्रायोरिटीज थी। ठीक है, जिसके बीच में ये पर्सन काफी कंफ्यूजन में रह चुके हैं, और अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने तो ये कर दिया था, मैंने तो वो कर दिया था, मेरे लिए तो वो हो गया था, है ना। तो ये पर्सन का जो दिल है, जो दिमाग है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता हुआ दिख रहा है। प्रैक्टिकल बनने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर के साथ इमेजिन करते हैं, पर गिल्ट और दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है ये पर्सन। एंड ये पर्सन खुद से भी लड़ रहे हैं, आपसे दूर रहने की तकलीफ जो है ना इनको हो रही है, लेकिन आपके पास आकर आपको फिर से हर्ट करने का डर भी लग रहा है। ठीक है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए हैं, और वो पॉज या डीले एनर्जी में नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन उनके इमोशंस रियल हैं और क्लैरिटी का प्रोसेस चल रहा है गाइस। जब उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट सेटल होगा तभी कोई मेजर एक्शन लेंगे वो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना वो परेशान 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 मुझे नजर आ रहे हैं। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमारी लाइफ में हम कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती है, जिनके हमारे मतलब रिलेशनशिप में एंट्री करने की जरूरत भी नहीं होती है, और वो लोग आ जाते हैं ना तो हमारी हमारी जो जिंदगी है वो बदतर से बदतर, बेहद बदतर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी ही एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि उन्होंने शायद कोई ऐसी बात कही है या कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो आपके साथ बहुत गलत रहा है, लेकिन उस समय वो बस अपनी ईगो या कहे तो लोगों की बातों के इन्फ्लुएंस में रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके ऊपर उंगलियां उठाई हैं। अब वो हार जाने के बाद भी जीतने की एक्टिंग कर रहे हैं कि अरे मैं तो मतलब स्ट्रांग हूँ। अंदर से आपके पर्सन टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उनका ईगो और गिल्ट अभी तक पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुआ है। एंड यस, ये जो पर्सन है वो डीपली रिग्रेट फील कर रहे हैं बहुत। वो कॉन्फ्लिक्ट और ईगो से अभी भी फ्री नहीं हो पाए हैं, और मुझे लगता है कि आपसे माफी मांगने के बाद ही ये पर्सन का कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो उनका जो ईगो है ना इनको बहुत कुछ करवा चुका है। इनके ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, और मुझे जहां तक दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो होता है ना कि बहुत बहुत ऐसी चीजें रही है ना जो अनएक्सपेक्टेड वे में रही हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है। तो यहाँ पे सोल लेवल यूनियन की आपके पर्सन की इच्छा है, एंड रिलेशनशिप में आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब चाहते हैं कि भाई आपके साथ सेलिब्रेशन, पीस और टुगेदरनेस का सपना जो है ना इस पर्सन का दिख रहा है। इमोशनल सिक्योरिटी और कंफर्ट आपके साथ फील करते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन को मतलब चाहिए आपका साथ, तो ये पर्सन को चाहिए ही चाहिए। तो एक छोटी सी जो है ना एनर्जी मुझे नजर आ रही है जहाँ पे ये पर्सन मतलब शाम के समय की बात है। ठीक है, कि आप दोनों एक छत पे जो है ना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई बातें जो है ना वो एहसास की बातें हैं। तो आपको एहसास ये पर्सन कराना चाहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए फील करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। उनके मन में अभी भी गिल्ट दिख रहा है, इनर बैटल चल रहा है, लेकिन उनका दिल अभी भी सिर्फ एक ही चाहता है, एक ही चीज चाहता है, आप और आपके साथ एक नया पीसफुल लाइफ फेस। वो खुशी चाहते हैं गाइस जो सिर्फ आपके साथ जोड़ी जा सकती है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपकी आज की इस रीडिंग में गाइस। सो रीडिंग कैसी लगी आपको, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी जो है रेमेडी करूं, आपको जैसे कि ये ग्रीन एवेंचराइन का ब्रेसलेट चाहिए, तो यस गाइस, आप लोग ये ग्रीन एवेंचराइन का ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रीन एवेंचराइन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं आपको जानना है, बता दूं अभी इस वीडियो में। चलो, ग्रीन एवेंचराइन जो होता है ये आपके लिए बिजनेस के लिए, मनी के लिए परफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ग्रीन एवेंचराइन का खूबसूरत सा ब्रेसलेट, जिससे आपको मिलती है इमोशनल हीलिंग, न्यू बिगनिंग्स, हार्ट चक्र एक्टिवेशन, लेटिंग गो पास्ट पेन, यस, एंड इनर हार्मनी एंड पीस। इस ब्रेसलेट से आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, आप जो है अपनी जो अवेकनिंग है वो आप कर सकते हो, अपना हार्ट चक्र जो है आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अपने एनर्जी फील्ड में ग्रीन एवेंचराइन को रख सकते हैं। रख करके उनके और आपके बीच में जो हीलिंग वाइब्रेशन है उसको आप भेज सकते हैं या भेज सकते हैं। ठीक है, इसको रख करके आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि इमेजिन एक ग्रीन लाइट उनके दिल के पास जा रही हो। विजुअलाइजेशन आप ये कर सकते हैं कि एक ग्रीन लाइट उनके दिल के पास जा रही हो और उनके जो गिल्ट है, कंफ्यूजन है और पेन को डिसॉल्व कर रही है। ठीक है, तो आप उनके नाम से एक साइलेंट हीलिंग मैसेज भी उस पर्सन को भेज सकते हो इस ग्रीन एवेंचराइन के स्टोन के साथ। क्या भेज सकते हो वो मैं आपको जब ये आप ब्रेसलेट बाय करोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे बैठे बैठे उनकी हीलिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यस, अगर आप चाहते हो इसको ऑर्डर करना तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए हमसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ये बहुत ही खूबसूरत से बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, तो जल्दी से ऑफर मिस मत कीजिए। ऑफर में है, ये सावन चल रहे भाई, सावन में ऑफर चल रहे हैं, तो ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। और मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।